क्या नाम है चाचा आपका? सतीश महतो। और पंचायत कौन सा है ये? खानपुर। खानपुर पंचायत है। हाँ। और जिला? जिला समस्तीपुर। ये बताइए, जो आप आलू उपज किए हैं कि कैसे क्विंटल बेचे हैं आलू? 500 का। और खरीद के कैसे रुपए थे आप? 1600 का। 1600 का। हाँ। ये बताइए, जो आप लोगों को जैसे खाद हो या मान लीजिए खाद कोई भी खाद हो, वो किस हिसाब से आप लोगों को मिलता है? हाँ? खाद का रेट क्या होता है? खाद का रेट 1600 रुपया होता है। कौन सा खाद का? DAP का। और यूरिया? यूरिया अभी 500 में बिकता है। 500 में बिकता है। हाँ। अच्छा, आप देख सकते हैं। 1600, 1700, 1800, 2000 तक ला लिया है। 2000 तक का खरीद के आप रोपे हैं, खेत में लगाए थे, और अभी बेचने को टाइम आया तो कितने का बेच रहे हैं? 400 से ज्यादा नहीं है। 400 का क्विंटल बेच रहे हैं। जी। आप देख सकते हैं, जहाँ पे सरकार कोल्ड स्टोर लेके सारा चीज़ कर रहा है, सब्सिडी दे के कोल्ड स्टोर बनवा रहा है, जो किसान का आलू कोल्ड स्टोर में जमा हो और वो सही रेट जब हो तो उस टाइम बेचे। मगर कोल्ड स्टोर में गरीब किसान के लिए जगह नहीं होता है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो इसके व्यापारी हैं, उनके लिए जगह होता है। यही बात होता है ना? यही बात क्या है। ये बताइए, जो आप लोग जो 400 रुपया क्विंटल बेचे हैं, उसका मजबूरी क्या है? मजबूरी मतलब कोई खरीदता नहीं, सरकारी रेट तय नहीं है, सरकारी खरीद नहीं होता है। यहाँ लोकल व्यापारी है, लोकल में जो जिसको जैसे मन होता है, किसान तो रख नहीं पाएगा। 6 महीना खर्चे किया है और अभी समय हुआ तो अभी गिरा पड़ा कर लेगा। जब किसान के हाथ से माल निकल जाएगा तो व्यापारी वो अपना हिसाब से बेचेगा। मतलब कि हम लोग को यहाँ पर कोई तय तमन्ना नहीं है, जैसे ये रेट सरकारी होना चाहिए, किसान को सुविधा मिलना चाहिए, है ना? आप देख सकते हैं, जो किसान से आलू खरीदा जाता है 400 रुपया क्विंटल, और वही जब कोल्ड स्टोर, बड़े बड़े गोडाउन से जब निकलना शुरू होगा तो उसका कीमत होगा 1500, 1600, 2000, 2200 का क्विंटल बिकेगा। यही चीज़ होता है ना? जी। अभी स्टोर का भी भाड़ा बढ़ा दिया है 20 रुपया, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं बढ़ा है। हम लोग को कम दे जा रहा है। मजदूर का भी रेट बढ़ गया, लेकिन किसान को कोई सम्मान, कोई इज्जत नहीं है। खाद लेने जाइए, बोरा खरीदने जाइए, पहले व्यापारी लगाता था, अब किसाने को सब कुछ देना पड़ता है। और किसान जैसे ना किसान का यहाँ मतलब कुछ है और ना जवान का, मतलब कोई इसका नहीं करता है जो हम लोग उपजा करते हैं। मतलब किसान को सुनने वाला कोई नहीं होता है, कोई नहीं। आप लोगों का आवाज उठाने वाला कोई नहीं है जी, कोई नहीं। आप देख सकते हैं, ये खानपुर प्रखंड नहीं, पूरे जिला नहीं, पूरे बिहार का बात है। जब किसान का कोई भी फसल जब उपज होता है तो उसका रेट बिल्कुल मतलब सस्ते में लिया जाता है, और जब वही किसान से चीज़ खरीदा जाता है, बड़े बड़े व्यापारी के हाथ में जाता है, बड़े बड़े गोडाउन में जाता है, तो उसी का कीमत 2000 से 2200 का कीमत होता है। तेल का रेट बढ़ गया है, कहने का मतलब जोत का रेट बढ़ गया है, यानी अन्य चीज का रेट बढ़ जाता है, लेकिन किसान के जैसे कुछ नहीं बढ़ता। किसान का फसल का रेट नहीं बढ़ पाता है। चलिए, धन्यवाद। बिहार भारती न्यूज में स्वागत है। और आज हमारा के समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के जहांगीरपुर पंचायत में वार्ड संख्या 4 है, और हम यहाँ पे किसानों का कुछ हाल जानने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे भारत में किसान और जवान दोनों को सबसे ऊपर रखा गया, मगर अभी नेता लोगों के कारण किसान भी और जवान भी दोनों अब मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं किसान। भारत में अगर जो कोई जिलेबी बनाए या एक पकौड़ा तक बनाए तो उसको अपना रेट तय करने का उनको इजाज़त है, मगर किसान जो अपने खेत में अनाज उपजाते हैं उसको इतना हक नहीं दिया गया जो कि अपना ये समाज जो सामग्री उपजाते हैं उसका रेट तय कर सके। तो इसी समस्या को लेके हम कुछ किसान हैं, उनसे पूछते हैं जो आखिर ऐसा क्यों है। नमस्कार, आपका बिहार भारती न्यूज में स्वागत है। आप बताइए, पहले नाम क्या है? अच्छा, ये बताइए, आप अभी आलू का उपज किए हैं, आलू खेत से निकाले हैं कि नहीं निकाले? निकाले हैं। तो अभी कैसे आलू बेच रहे हैं आप लोग? 400-500 रुपये क्विंटल। 400-500 रुपया क्विंटल। अच्छा, ऐसा क्यों? आप जब लगाए थे तो कैसे लगाए? 1500 रुपये क्विंटल लगाए थे। 1500 रुपया क्विंटल लगाए थे। आप देख सकते हैं, जब ये फसल लगाए थे तो 1500 रुपया क्विंटल लगाए थे, और आज जो मिट्टी का सामान, जो मिट्टी से जो उपज हुआ और मिट्टी में से जो निकला आलू या मक्की, तो उसका मिट्टी वाला रेट है। क्योंकि जो किसान 1500 का आलू खरीद के और वो किसान लगाए और 500 रुपया क्विंटल बेचे, तो वो किसान गरीब नहीं होगा तो क्या अमीर होगा? ये कुछ इसी तरह का किसान का जितना भी फसल होता है इसी तरह का होता है। खास करके बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कोल्ड स्टोर, सरकार सब्सिडी पे सारा चीज़ बनवाता है, मगर उस पर भी बड़े लोगों का कब्जा होता है, क्योंकि
जो आलू के व्यापारी होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको जो है कई हज़ार टन माल डालना होता है, क्योंकि कोल्ड स्टोर जो खोले हैं वो चाहे सब्सिडी से खोले और चाहे अपने दम पे खोले या लोन लेके खोले हैं, उनको तो पैसा चाहिए, किसान जिए या मरे उससे मतलब नहीं है। ऐसा ही बात है ना? जी यही है। यही बात है। तो ये बताइए, जो 500 रुपया क्विंटल आप जो आलू बेचा है, तो क्या आपका लागत ऊपर हो पाया है क्या? नहीं, घाटा लगा। हम्म? घाटा लगा। घाटा लगा। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, आपने आलू उपजाया है? यही है मेरा खेत। अच्छा, तो क्या, अच्छा तो कितना क्विंटल आलू हुआ? लगभग वही समझिए ना 7 कुंटल आलू। 7 क्विंटल आलू। तो 7 चौका 28, यही ना हुआ? 2800 रुपया। और लागत कितना लगाए? लागत लग गया 6,000 के ऊपर। 6,000 से 6,000 से ऊपर हो। आप बताइए, जो इसमें किसान गरीब होंगे कि अमीर होंगे? एकदम गरीब होगा। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो ये सरकार जानेंगे ये ऐसा होता क्यों है। हम लोग जो है सो फसल लगाने के टाइम में महंगा में खरीदते हैं और सस्ता में बेचते हैं। क्या करें, मजबूरी है। रखने वाला सामान तो है नहीं जो उसको रख सकते हैं, उसको मजबूरी बेचना पड़ता है। हम लोग यही आलू का चिप्स अगर जो वही पैकेट में बंद हो जाता है तो उसके ऊपर MRP होता है 2 ग्राम 3 ग्राम का कीमत होता है 5 से 10 रुपया, और यही किसान जो आलू उपजाए हैं तो उसका कीमत है 4 रुपया किलो, और 1 किलो में वही जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले जाएंगे तो उसका रेट होगा, उसका 4 रुपया किलो से 400 रुपया किलो तक का रेट होगा। यही होता ना? यही होता है। चिप्स नमकीन का जो रेट होता है 400-500 रुपया 1 किलो का रेट होता है। आपको हम ये बता दें, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी या बड़े बड़े नेता लोग सिर्फ ऐसी कमरे में बैठ के बड़े बड़े बात कर लेते हैं, किसान के ऊपर राजनीति कर लेते हैं, मगर किसान का हाल जानने के लिए एक ना पत्रकार, ना बुद्धिजीवी, ना नेता, ना कोई अधिकारी, कोई नहीं आता। और यही कारण है जो गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। धन्यवाद।